नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं। रूस में आज से नया पर्यटक कर लागू हो गया। रिजॉर्ट शुल्क के स्थान पर देश भर में पर्यटक कर लगाया गया है। होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों को ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त कर देना होगा। क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए यह कर लगाया गया है। हर रात आसमान में तारों की आंख मिचौली या नक्षत्रों की वार्षिक परेड के साथ साथ हमेशा रोमांचक घटनाएं होती हैं और नए साल में भी ऐसी रोमांचक घटनाएं होनी है। रात का आकाश बेहद खूबसूरत होता है और शनि और उसके खूबसूरत वलयों को दूरबीन से देखना हमेशा रोमांचकारी होता है। हालांकि 2025 की शुरुआत में छल्लों के समतल से पृथ्वी के गुजरने पर ये छल्ले गायब हो जाएंगे। ये घटना शनि की सूर्य के चारों ओर 29 साल की परिक्रमा के दौरान 2 बार होती है, यानी लगभग 15-15 साल के अंतराल पर। बहरहाल ये घटना 24 मार्च को होगी, लेकिन हम इसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि इस दिन शनि सूर्य के बेहद करीब होगा। विश्व में धूमधाम, उत्साह, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खुशी के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रशांत क्षेत्र के किरीबती में नववर्ष का स्वागत किया गया। नववर्ष का स्वागत समारोह अमेरिकी समोआ में सबसे आखिर में आयोजित किया गया। सिडनी से लंदन तक नववर्ष को आशा और आकांक्षाओं के साथ मनाया गया। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर था, जहां भव्य आतिशबाजी और धूमधाम के साथ नया वर्ष मनाया गया। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में घड़ी की सुई रात के 12 बजे पर पहुंची, आतिशबाजी और रोशनी से हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस जगमगा उठे। दुबई में विश्व के सबसे ऊंचे स्काईस्क्रेपर बुर्ज खलीफा पर नववर्ष के स्वागत के लिए भव्य आतिशबाजी और रोशनी की गई। तो वही लंदन में कड़कड़ाती ठंड के बीच टेम्स नदी के तट पर शानदार आतिशबाजी की गई। भारत में भी नववर्ष पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई में अरब सागर के तट पर हजारों लोगों ने नववर्ष का स्वागत किया। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस और हौज खास जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर काफी रोशनी की गई। नववर्ष पर लोगों की भीड़ को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस बीच नववर्ष की प्रार्थना के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिरों और गिरिजाघरों में दर्शन के लिए गए। पंजाब में लोगों को सुगम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एंड्रॉइड मोबाइल ऐप जारी किया है। इसका नाम स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब रखा गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण अनेक रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। भारतीय रेल के अनुसार दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियां 2 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर जाने से पहले रेलगाड़ियों की नवीनतम स्थिति जांचने का परामर्श जारी किया गया है। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान घाटी में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। रात का तापमान 0 से नीचे बना रहेगा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर करगिल सड़क को वाहनों के लिए एक तरफ से खोल दिया गया है। सुचारू और सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात विभाग ने लोगों के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव हो चुके हैं। ये नए बदलाव हर वर्ग के लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करके फीचर फोन से यूपीआई के जरिए लेन देन करने वाले यूजर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से सहूलियत होगी। अब यूपीआई 123 पे के जरिए एक बार में 10,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। पहले ये सीमा 5,000 रुपए थी। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुंच है और जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2025 से ईपीएफओ के पेंशन भोगियों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत वो अब किसी भी बैंक के एटीएम से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इस नई प्रणाली का उद्देश्य पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाना है। ये प्रणाली उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर में बस जाते हैं। जनवरी 2025 से कई कार और गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी भी लागू हो गई है। इनमें छोटी से लेकर लग्जरी मॉडल तक की गाड़ियां शामिल हैं। कार कंपनियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली लागत और ऑपरेशनल खर्चों की वजह से ये कदम उठाया गया है। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने घोषणा की है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी कर रही हैं। जनवरी से रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब किसान बिना गारंटी के बैंक से 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे, जो पहले 1.60 लाख रुपए तक सीमित था। 1 जनवरी 2025 से भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा प्रक्रिया में बदलाव करते हुए गैर प्रवासी वीजा आवेदकों को
अपॉइंटमेंट केवल एक बार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिशेड्यूल करने की अनुमति दी है। पहले आवेदक अपनी अपॉइंटमेंट को 3 बार रिशेड्यूल कर सकते थे और इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगती थी। अब अगर किसी आवेदक को दूसरी बार अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करनी हो, तो उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा और वीजा फीस दोबारा भरनी होगी। वीजा से जुड़े एक और अहम बदलाव के तहत अब 1 जनवरी 2025 से थाईलैंड ने अपने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए ई वीजा की सुविधा शुरू की है। अब सभी देशों के आवेदक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, अपनी वीजा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन थाईलैंड की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकेगा। REET 2025 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक खुली रहेगी। आवेदन के साथ एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपए और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 750 रुपए का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि रीट 2025 एग्जाम का आयोजन 27 फरवरी 2025 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 19 फरवरी 2025 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाए। तो आज की तमाम खबरें यहीं तक। देखते रहिए उदयपुर न्यूज, ताकि आपको मिले हर खबर का असली और पूरा विश्लेषण। मैं हूं आपकी होस्ट और अब आपसे लेती हूं इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।